जय जोहर संगवारियों। आज हम देखेंगे खाद्य निरीक्षक के 2017 के सॉल्व पेपर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष प्रसिद्ध चक्रधर समारोह आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है खैरागढ़, सारंगगढ़, रायगढ़, नवागढ़। तो करेक्ट आंसर है इसका रायगढ़। चक्रधर समारोह रामलीला मैदान में होता है, रायगढ़ में। और ये जो है वो 10 दिनों तक के चलता है। 2021 में 37वां चक्रधर समारोह मनाया गया था और 2022 में 38वां मनाया जाएगा। चक्रधर समारोह महाराजा चक्रधर सिंह के संगीतिक व्यक्तित्व का स्पंदित रूपांकन है। गायन, वादन और नृत्य के शीर्षस्थ कलाकारों से लेकर नई पीढ़ी के प्रतिभाशाली फनकार इस समारोह में शिरकत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन जो रक्त स्कंदन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है विटामिन ए, डी। ऑप्शन बी है के एंड सी। ऑप्शन सी है केवल विटामिन के और डी है विटामिन सी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारा विटामिन के। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद से संकलित है? तो ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। करेक्ट आंसर है इसका ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता किस प्रकार की समस्या है? ऑप्शन है सामाजिक, आर्थिक, बहुआयामी। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है इसका बहुआयामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में भारत की जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? ऑप्शन है 1.97, 1.64, 2.16। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1.64, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरी प्रदेश किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है चावल, चाय, गेहूँ, मसाले। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गेहूँ। प्रेरी पृथ्वी के समशीतोष्ण क्षेत्र में स्थित विशाल घास के मैदान को कहा जाता है। इनमें तापमान ग्रीष्म ऋतु में मध्यम और शीत ऋतु में ठंडा रहता है और मध्यम मात्राओं में बर्फ बारिश पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक कप एवं प्लेट को प्रतिबंधित करने वाला प्रथम देश कौन है? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रांस। देखिए, फ्रांस की राजधानी है पेरिस और इसकी मुद्रा है यूरो। फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम है मैक्रॉन, अभी के हाल ही में, है ना। और प्राइम मिनिस्टर का नाम है जेन कास्टेक्स। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और इटली की राजधानी है रोम। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्मार्ट सिटी के विकास में जापान सहयोग करेगा? ऑप्शन है चंडीगढ़, नागपुर, विशाखापट्टनम, अहमदाबाद। इसका करेक्ट आंसर है अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 फरवरी को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है विश्व टेलीविज़न दिवस, विश्व रेडियो दिवस, विश्व उत्पादकता दिवस, विश्व कैंसर दिवस। तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। देखिए, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। 2021 की जो थीम थी वो थी न्यू वर्ल्ड, न्यू रेडियो। और 2022 की जो थीम होगी वो होगा इवोल्यूशन, द वर्ल्ड इज़ ऑलवेज चेंजिंग। विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है और विश्व उत्पादकता दिवस 20 जून को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस की 2021 की जो थीम थी वो है आई एम आई विल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में भ्रष्टाचार नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत मंत्रियों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति दे सकता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य मंत्रिमंडल, उच्च न्यायालय। तो इसका करेक्ट आंसर है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान की सबसे अधिक आर्थिक घटना क्या है? ऑप्शन है बड़े मूल्यों के नोटों का विमुद्रीकरण, आवास ऋण के ब्याज दर में कटौती, फसल बीमा योजना या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है बड़े मूल्य के नोटों का विमुद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है? ऑप्शन है 180 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री और 170 डिग्री। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो 180 डिग्री कहलाएगी। 0 डिग्री भूमध्य रेखा होती है। 23.5 डिग्री उत्तरी में
इसे बोला जाता है कर्क रेखा होती है, और दक्षिण में जो होती है उसे मकर रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीच में 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, और इसी के कारण तिथि में परिवर्तन होता है। 0 डिग्री देशांतर अथवा ग्रीनविच मध्य से 180 डिग्री देशांतर तक जाने में 12 समय पेटियों को पार करना पड़ता है, और पूर्व की ओर घड़ी को 12 घंटे आगे तथा पश्चिम की ओर 12 घंटे पीछे करना पड़ता है। इसी कारण से 180 डिग्री पूर्व पश्चिमी देशांतर पर दो अलग अलग दिवस मिलने से होने वाली परेशानियों को समाप्त करने के लिए वाशिंगटन में हुई 1884 की सभा में 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया। घड़ियों का समय ठीक रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन घटाते हैं, और पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था? ऑप्शन है श्रावस्ती, गया, सारनाथ, राजगीर। तो करेक्ट आंसर है इसका सारनाथ। सारनाथ में पाली भाषा में दिया था गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश, और 5 सन्यासियों को दिया था। इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। राजगृह में महावीर स्वामी जी ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अब महात्मा बुद्ध की बात करें तो महात्मा बुद्ध जी का जो जन्म है वो 566 ईसा पूर्व में हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। इनके पिता का नाम सुबोध और माता का नाम महामाया था। पत्नी यशोधरा थी, और पुत्र का नाम राहुल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, प्रति व्यक्ति आय बराबर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बटे जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFA शील्ड प्रतियोगिता निम्न में से किस खेल के लिए आयोजित की जाती है? ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस। करेक्ट आंसर है इसका फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का क्षेत्रीय संपर्क योजना का उद्देश्य है? ऑप्शन है भारत के पड़ोसी राज्यों के सड़कों को जोड़ना, भारत के पड़ोसी राज्यों के जलमार्गों को जोड़ना, और नेक्स्ट है भारत में छोटे हवाई पत्तनों को जोड़ना। नेक्स्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत में छोटे हवाई पत्तनों को जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की कौन सी अवस्था जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को बतलाती है? ऑप्शन है प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है द्वितीय अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा के विषय में सत्य कथन चयनित कीजिए। ऑप्शन है ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, ऊष्मा विद्युत चुम्बकीय विकिरण का एक प्रकार है, ऊष्मा कृष्ण वस्तु द्वारा अवशोषित होती है, और डी द्रवों में ऊष्मा संचरण द्वारा प्रभावित होती है। तो सत्य कथन देखिए ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, ये होता है, और ऊष्मा कृष्ण वस्तु द्वारा अवशोषित होती है। कृष्ण वस्तु कहने का मतलब काली वस्तु द्वारा अवशोषित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस राज्य की अपेक्षा निम्नलिखित में से किस राज्य की बेरोजगारी दर अधिक है? तो ये जो पेपर हुआ था वो 2017 को हुआ था, तो 2017 के समय की बात कर रहे हैं। ऑप्शन है महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है, मतलब कि महाराष्ट्र, पंजाब और मध्य प्रदेश की जो बेरोजगारी दर थी वो अधिक थी। अगर हम लोग 2021 की बात करेंगे, है ना, तो 2021 में बेरोजगारी दर जो छत्तीसगढ़ की थी वो है 2.1%, और ये चौथे नंबर की है ना। पहले नंबर में आएगा हमारा कर्नाटका, 1.4 सबसे कम बेरोजगारी दर है, और गुजरात आता है 1.6%, उड़ीसा आता है 1.6%, और सबसे अधिक की हम बात करें तो हरियाणा है 34.1%, इसमें बेरोजगारी दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? ऑप्शन है अग्नेय, परतदार, कायांतरित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक चट्टान भूविज्ञान में एक प्रारंभिक शब्द है जो भूगर्भिक समय में पहली बार गठित क्रिस्टलीय चट्टान को संदर्भित करता है जिसमें कोई कार्बनिक अवशेष नहीं है। निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है ब्राज़ील, रशिया, चाइना, जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर है जर्मनी। देखिए ब्रिक्स में बी होता है ब्राज़ील, आर होता है रशिया, आई होता है इंडिया, सी होता है
चाइना और एस होता है साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो भारत का केंद्रीय बैंक तो सबको पता है, भारतीय रिजर्व बैंक होता है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करें। नीला तोता कॉपर सल्फेट को कहा जाता है और हरा तोता फेरस सल्फेट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। देखिए, नीला तोता जो है वो कॉपर सल्फेट को कहा जाएगा, हरा तोता फेरस सल्फेट को कहा जाएगा, सफ़ेद तोता जो है वो जिंक सल्फेट को कहा जाता है और ऑयल ऑफ विट्रियल ये सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम किस महासागर में है? ऑप्शन है आर्कटिक, प्रशांत, हिंद, अटलांटिक। इसका करेक्ट आंसर है अटलांटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम केल्विन स्केल में होता है 280, 290, 300 और 310। इसका करेक्ट आंसर है 310 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित थे? तो जो सूर्यसेन थे वो चिटगांव से संबंधित थे, तो चिटगांव शस्त्रागार पर छापा, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कर निम्न कोडों की सहायता से सही उत्तर चयन कीजिए। तो स्टार्च जो है वो आलू में होता है, ग्लूकोज अंगूर में होगा, फ्रक्टोज शहद में होता है, सुक्रोज गन्ना में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर इस प्रकार से होगा हमारा ए। इस राज्य ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी मैच किस राज्य के साथ खेला? ऑप्शन है महाराष्ट्र, त्रिपुरा, कर्नाटक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा त्रिपुरा। रणजी ट्रॉफी मैच जो है छत्तीसगढ़ ने त्रिपुरा के साथ खेला था। 2021 में ये जो है ना तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच हुआ था, जिसमें तमिलनाडु रणजी ट्रॉफी में जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किया? इसको सबको पता है कि गदर पार्टी का गठन जो है वो लाला हरदयाल जी ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है लाला हरदयाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रपति लोकसभा को संबोधित एवं संदेश भेज सकता है, राष्ट्रपति राज्यसभा को संबोधित एवं संदेश भेज सकता है, और राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित एवं संदेश भेज सकता है, राष्ट्रपति किसी एक सदन को संबोधित एवं संदेश भेज नहीं सकता। तो भेज नहीं सकता ये जो है वो गलत है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपेश सिन्हा किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो दीपेश सिन्हा जो है वो वॉलीबॉल के खिलाड़ी, करेक्ट आंसर इसका वॉलीबॉल। 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी विषय को किन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए चुनौती दी जा सकती है? तो ऑप्शन है भूमि सुधार अधिनियम, आधारभूत ढांचा, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, है ना, बी मतलब कि आपका आधारभूत ढांचा और मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सी घटना थी? ऑप्शन है राजा कृष्णदेव की मृत्यु, पुर्तगाली आक्रमण, नायकों का विद्रोह, तालीकोट का युद्ध। ऑप्शन है करेक्ट तालीकोट का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है? तो चौराहों का नगर बोला जाता है जगदलपुर को, तो इसमें देखेंगे जगदलपुर, करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला निम्न में से कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पहली जो महिला थी वो है आशापूर्णा देवी। अभी का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2021 का दामोदर मौजो को मिला हुआ है, और ये जो है वो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनाराम निषाद किस शैली में पंडवानी गायन करते हैं? ऑप्शन है वेदमती, कापालिक और ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है वेदमती। पुनाराम निषाद जो है वो वेदमती शैली में पंडवानी गायन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य का प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है बिंबाजी, वेंकोजी, परसोजी और अप्पा साहेब। करेक्ट आंसर है इसका बिंबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट की उपलब्धियों को उत्कीर्णित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो दर्पणों के मध्य 90 डिग्री का कोण हो तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो प्रतिबिंबों की संख्या इसमें 3 होगी, करेक्ट आंसर है इसका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण संसद उपराष्ट्रपति का निर्वाचन न कर सकी तब क्या होगा? है ना, ऑप्शन है नए चुनाव तक उपराष्ट्रपति का पद रिक्त रहेगा, ये तो नहीं होगा, वर्तमान उपराष्ट्रपति उसके उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर कार्य करेगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के चोल शासकों ने निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण किया था? तो चोल शासकों ने तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किया था, ऑप्शन है इसका करेक्ट डी, तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद का सूत्र इनमें से कौन सा है?
तो सकल घरेलू उत्पाद का जो सूत्र होता है वो होता है कि सकल घरेलू उत्पाद बराबर विशुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस मूल्य का ह्रास। करेक्ट आंसर होगा ए, सकल घरेलू उत्पाद बराबर विशुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस मूल्य का ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमूर द्वीप किन दो देश की सीमा पर स्थित है? न्यूमूर द्वीप जो है वो भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। करेक्ट आंसर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन परिस्थितियों में राज्यपाल अपनी स्वविवेक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? ऑप्शन है संवैधानिक संकट के लिए परामर्श देना, तो ये कर सकता है स्वविवेक से। दूसरा है मंत्रिमंडल की नियुक्ति, ये नहीं कर सकता, है ना। विभागों का बंटवारा, ये भी नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ये कर सकता है। और मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी, ये भी कर सकता है। नेक्स्ट है राज्य विधानसभा का विघटन, ये भी कर सकता है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिकार गुट और न्याय व्यापार संघ औद्योगिक एवं श्रम विवाद विषय संविधान में किस सूची में सम्मिलित किए गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किनके बीच हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का जो प्रसिद्ध युद्ध था वो राणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन देखते हैं राणा प्रताप, राणा मान सिंह, राणा प्रताप, टोडरमल, राणा उदय सिंह, अकबर, राणा अमर सिंह और जहांगीर। तो ये करेक्ट आंसर इसका। सौर सूजला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है सिंचाई के लिए सौर पंपों का प्रदान करना, न्यू रायपुर के सभी निवासियों को सौर पैनलों का प्रदान करना, स्थानीय उद्यमों को सौर ऊर्जा प्रदान करना। उपरोक्त में से कोई करेक्ट आंसर इसका सिंचाई के लिए सौर पंपों को प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विकास से किसका संबंध है? ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद में 7% वृद्धि दर, औद्योगिक उत्पादन, शिक्षा की गुणवत्ता और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है इसका शिक्षा की गुणवत्ता, यही है भाई सामाजिक विकास से संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की औद्योगिक वृद्धि दर क्या थी? तो 2016-17 की बात की जा रही है, इसमें 5.2 थे, तो 5.2 करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर देता है तो क्या होगा? मंत्री पदच्युत हो जाएगा, मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी और प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देगा। यह लोकसभा की शक्ति के परे है, तो इसमें जो होगा वो मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। करेक्ट आंसर है इसका बी, मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी कहाँ स्थित है? विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी जो है वो पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन है पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, यूरोप, ग्रीनलैंड, पूर्वी अफ्रीका, तो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस माह की पूर्णिमा को इस राज्य में प्रतिवर्ष राज्य महाकुंभ कल्प का प्रारंभ होता है? तो ऑप्शन है सावन, पौष, माघ, फागुन। करेक्ट आंसर है माघ में होता है ये। किस विषय में स्पीकर सदन में प्रथमतः मत देता है? तो शासन के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर ये नहीं आएगा, स्वयं के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर ये करेक्ट आंसर है ये, है ना। तो इस प्रकार से स्वयं के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव बी पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कर निम्न कोड की सहायता से सही उत्तर चयनित कीजिए। पृथ्वी एवं तारों की मध्य दूरी ये होता है प्रकाश वर्ष। शक्ति जो है वो वाट आएगा इसमें। विकिरण का तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन जो सी है वो आएगा आपका एंगस्ट्रॉम। नाभिक का आकार फर्मी। इस प्रकार से आपका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 के ओलंपिक खेलों में सम्मिलित खेलों की संख्या निम्न में से कितनी थी? 2016 में खेलों की संख्या थी 28, ऑप्शन 28 आएगा। अभी 33 है, 2021 में जो ओलंपिक खेल हुए थे उसमें खेलों की संख्या थी 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वर्ष के मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार हेतु किसे नामित किया गया है? ऑप्शन है शिव कुमार तिवारी, नरेश मिश्र, समीर शुक्ला और अमित पाटले। करेक्ट आंसर है इसका समीर शुक्ला। इस वर्ष मतलब कि 2017 की बात कर रहे हैं। अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 में टिकेश्वर पटेल जी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेन और मोरक्को के मध्य कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? ऑप्शन है पाक, जिब्राल्टर, डोवर। करेक्ट आंसर है इसका जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठियावाड़ प्रायद्वीप निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर है इसका गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त राष्ट्र के रूप में प्रमाणित किया है? ऑप्शन है थाईलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। तो 2016 की हम बात करें, 2016 में श्रीलंका को मलेरिया मुक्त राष्ट्र घोषित किया गया था WHO के द्वारा। अभी की अगर हम बात करेंगे तो अभी जो है वो 2021 में एल सल्वाडोर और चाइना को
मलेरिया मुक्त राष्ट्र घोषित किया गया है। 2019 की बात करें तो अल्जीरिया और अर्जेंटीना, इसे मलेरिया मुक्त राष्ट्र घोषित किया गया है। 2018 की बात करें तो 2018 में पराग और उज्बेकिस्तान को मलेरिया मुक्त राष्ट्र घोषित किया गया है। 2016 में श्रीलंका को भी किया गया था और किर्गिस्तान को भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कथन सत्य है या नहीं, पहचानना है इसको। ऑप्शन है, ऑक्सीकरण प्रक्रम में इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है, ऑक्सीकरण प्रक्रम में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, अवकरण प्रक्रम में इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है, अवकरण प्रक्रम में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, सही होता है ये, और अवकरण में जो है इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है, ये दोनों सही हैं। तो ऑप्शन इस प्रकार से सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए एक साथ निर्वाचित हो जाता है और 14 दिनों के भीतर वह राज्य विधानसभा से त्यागपत्र नहीं देता है तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लोकसभा से उसका स्थान रिक्त हो जाएगा, है ना, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक अभिनव कंपनी को 2016 की फोर्ब्स की सूची में प्रथम स्थान किस कंपनी को मिला है। तो 2016 में ऑप्शन है इसका L&T, TCS, हिंदुस्तान यूनिलीवर और टेस्ला मोटर्स। टेस्ला मोटर्स को 2016 में अभिनव कंपनी का दर्जा मिला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बच्चों के एक संगठन वानर सेना के संस्थापक कौन थे। तो वानर सेना के संस्थापक याद होगा आपको, बलिराम दुबे, ना रटना है इसको, वानर सेना के संस्थापक थे बलिराम दुबे। तो ऑप्शन करेक्ट बी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 2017 में सोमालिया के नए राष्ट्रपति चुने गए। तो सोमालिया के 2017 में नए राष्ट्रपति थे मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद। और 2000 अगर हम 21-22 की अगर मैं बात करूं तो 2021 में मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 15(1) के विषय में क्या सही नहीं है। ऑप्शन है, यह समस्त नागरिकों को राज्य और अन्य संस्थाओं के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। तो ये जो है वो सही नहीं है ना। सही क्या होगा, यह प्रत्येक नागरिकों को विभेद के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, यह सभी नागरिकों पर लागू होता है, यह लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध करता है। ये सब सही है, ये बाकी बस ये जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिपिन रावत निम्न में से कौन है। 27वें थल सेनाध्यक्ष, 27वें वायुसेना अध्यक्ष, 27वें नौसेना अध्यक्ष, अध्यक्ष BSF। तो इसका करेक्ट आंसर है 27वें थल सेना अध्यक्ष। बिपिन रावत जी फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, है ना, इंडियन आर्मी फोर्स के। इनका हाल ही में 8 दिसंबर 2021 को निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 के एशियाई खेलों का आयोजक देश निम्न में से कौन है। 2018 के एशियाई खेलों का जो आयोजक देश है वो है इंडोनेशिया। 19वां 2022 होगा हांगझाओ में, चाइना में। इसका जो मोटो है वो होगा हार्ट टू हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाओलो जेंटिलोनी निम्न में से क्या है। तो 2017 में ये इटली के प्रधानमंत्री थे। अगर 2021 की बात करें तो इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी हैं। इटली के प्रधानमंत्री अभी 2021 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न धातुओं को विद्युत चालकता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है इसमें ये जगह देखो, रजत आएगा पहले, है ना, इसका जो विद्युत चालकता सबसे अधिक होता है, देन तांबा, फिर एल्युमिनियम, देन लोहा सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, टक्कम पारियो निम्न में से किस राज्य की राजनीति से संबंधित है। तो टक्कम पारियो जो है वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्वा नामक वन कहाँ पाया जाता है। तो सेल्वा नामक वन जो है वो अमेजन बेसिन में पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2017 में पुरुष एकल खिताब के विजेता निम्न में से कौन है। तो रोजर फेडरर जो थे वो 2017 के पुरुष एकल खिताब के विजेता थे ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस में। 2021 की हम बात करें तो नोवाक जोकोविक थे, ये 2021 में विजेता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने आगरा नगर का स्थापना किया था। ऑप्शन है, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन बरबत। तो सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर वलय नजर आता है। तो वलय युक्त ग्रह है शनि, शनि से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग और विश्व बैंक द्वारा दिए गए रैंकिंग के अनुसार भारत में छत्तीसगढ़ को व्यापार करने में आसानी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कौन सा रैंक दिया गया है। तो ऑप्शन है इसका चौथा, करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन है, न्यायमूर्ति VN खरे, कुलदीप सिंह, SH कपाड़िया, YK सब्बरवाल। तो ऑप्शन आएगा बी, न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह। ये
नेक्स्ट क्वेश्चन है ढोलकल क्षेत्र जो हाल ही में समाचार में था किससे संबंधित नहीं है। तो ये देखो ये जो है वो नारायणपुर जिला से संबंधित नहीं है ना, जिंडक नागवन से संबंधित है, गणेश की मूर्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने 2016 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का पदभार संभाला है। 2016 में उर्जित पटेल जी ने आरबीआई के गवर्नर का पदभार संभाला, और 2021 में बात करूं मैं तो शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में 1857 ईस्वी में विद्रोह नहीं हुआ था। तो 1857 ईस्वी में जो विद्रोह है वो सोनाखान में हुआ था, संबलपुर में हुआ था, उदयपुर में हुआ था, सिर्फ रायपुर में नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश भूमध्य सागरीय जलवायु से प्रभावित है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु से प्रभावित है वो इटली था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2017-18 के भारत के बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कितनी राशि का आवंटन किया गया है। 2017-18 की बात करें तो उस समय 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न के मध्य कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। तो रेडियो तरंग की जो विकिरण की तरंग दैर्घ्य है वो सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पूर्वी घाट किस प्रकार का पर्वत है। तो भारत का जो पूर्वी धार है वो इसमें ऑप्शन आएगा ज्वालामुखी पर्वत, ब्लॉक पर्वत, मोरधार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। तो करेक्ट आंसर इसका अवशिष्ट पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न धातुओं को भूपट्टी में प्राप्ति के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे अधिक देखो एल्युमिनियम पाया जाता है, देन उसके बाद पाया जाएगा लोहा, फिर पाया जाएगा कैल्शियम, देन होगा आपका सोडियम, फिर आएगा मैग्नीशियम। तो इस प्रकार से आप आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग निम्न में से किस देश में रेल सेवाओं के लिए खोली गई है। ऑप्शन है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने 2016 में निम्न में से किस देश के साथ लेमुआ पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन है यूएस, यूके, जर्मनी और एशिया। इसका करेक्ट आंसर है यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या क्या थी। तो भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, 121.02 करोड़ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2016-17 में कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्ण हुई है। 2016-17 में 12वीं पंचवर्षीय योजना पूर्ण हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के पर्वत का निर्माण चिछले समुद्र में हुआ करता है। ऑप्शन है ज्वालामुखी पर्वत, प्रस्नन पर्वत, मोरदार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। तो इसका करेक्ट आंसर है मोरदार पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले जीतू राय किस खेल से संबंधित है। तो जीतू राय शूटिंग से संबंधित है। 2021 की अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय भूभौतिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से किसका भंडार संभवतः रायगढ़ में है। ऑप्शन है हीरा, यूरेनियम, कोयला, एल्युमिनियम। करेक्ट आंसर है इसका यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए संविधान के भाग और प्रावधान। तो भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है, और भाग 10 जो है वो अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। भाग 8 जो है वो संघ क्षेत्र से संबंधित है, और भाग 15 ये है वो निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूना पत्थर रूपांतरित होकर कौन सा पत्थर बनाता है। तो चूना पत्थर रूपांतरित होकर संगमरमर बनाता है ना, तो करेक्ट आंसर है इसका संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वीं शताब्दी ईस्वी में जब चीनी यात्री हेनसांग ने श्रीपुर एवं सिरपुर की यात्रा की थी उस समय इस राज्य का शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो ऑप्शन है तिवारदेव, हर्षगुप्त, महाश्रीगुप्त, श्रीगुप्त। तो करेक्ट आंसर है महाश्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में खनन एवं उत्खनन को शामिल किया जाता है। ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और निम्न में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 राज्य विधानसभाओं को विघटित करने के विषय में किसने पुनर्विचार हेतु कहा था। ऑप्शन है बी.डी. जत्ती ने मोरारजी देसाई से कहा था, एन.एस. रेड्डी ने मोरारजी देसाई से कहा था, एफ.ए. अहमद ने इंदिरा गांधी से कहा था, एन.एस. रेड्डी ने इंदिरा गांधी से कहा था। करेक्ट आंसर है इसका कि बी.डी. जत्ती ने मोरारजी देसाई से कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कृषि से संबंधित क्षेत्र कौन सी है। ऑप्शन है पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन और उपरोक्त सभी। तो देखो कृषि से संबंधित आएगा आपका पशुपालन भी आता है, मत्स्य पालन भी आता है, वानिकी भी आता है ना। तो इस तरह से उपरोक्त सभी से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष नागपुर राज्य के साथ इस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया गया था। तो किस वर्ष सम्मिलित किया गया था। तो 1854 में सम्मिलित किया गया था। ऐसा सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गारो, खासी और जैंतिया पर्वत किस राज्य में है। तो मेघालय, झारखंड, तेलंगाना, उत्तराखंड। तो ये मेघालय में है।